अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो सीख रहे हैं। आपको पता ही है कि जो कनेक्टोरन हैं, जो जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है, जिनको अपने वंजार्ट्स भी कहते हैं, उनके साथ हम जुमले बनाना सीख रहे हैं। ये आपके लिए सीखना क्यों ज़रूरी है, मैं बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ठीक है, आज भी विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारे एक स्टूडेंट का रिजल्ट आया है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि उन्होंने अपना, जारी बात है, जब वो अपना सर्टिफिकेट हमें भेजते हैं, जब स्टूडेंट एग्जाम पास करते हैं, ठीक है, या उनके जो भी रिजल्ट आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है, ठीक है, जो हमारे साथ ऑनलाइन तैयारी करते हैं, उनका हमेशा 100% हमारा रिजल्ट अल्लाह के फजल से। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि और उन्होंने टेल्क का एग्ज़ाम दिया था। टेल्क जो है एग्ज़ाम, वो जो है ना, एज़ कम्पेयर डेटा सेट के थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है। ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया है। तो बाकी ये कि मैं कोशिश करूँगा साथ उसका लगा दूँ स्क्रीनशॉट आपके साथ, और आप देख लें कि किस तरह हमारे बहन भाई हैं हमारे साथ ऑनलाइन तैयारी करके एग्ज़ाम को भी पास कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि इसमें अगर आप भी हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ जर्मनी में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जिसमें हम ऑनलाइन आइंस आस वाई और बे आइंस की तैयारी करवा रहे हैं। तो इफ़ यू आर आल्सो इंटरेस्टेड टू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर दिस क्लासेस, सो यू कैन कॉल अस एनी टाइम। व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, सो यू कैन कॉल अस फॉर द इंफॉर्मेशन एनी टाइम माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो ये तो चलो एक पॉइंट था जो मैंने बता दिया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज ही हमारे जो एक स्टूडेंट का और रिजल्ट आया है। तो कुछ स्टूडेंट्स अगले महीने एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, एक दो कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है और उनके रिजल्ट का भी इंतजार है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, तो आज का लेसन मैंने जैसे आपको बताया कि हम जो कनेक्टोरन पढ़ रहे हैं, लास्ट कल हमने दामित के बारे में पढ़ा था कि दामित जो है उसके मतलब क्या है और उसके जुमले कैसे लिखे जाते हैं, सेंटेंस ऑर्डर उसका क्या है, ये कल हम तफसील से सीख चुके हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि आज जो हम कनेक्टोरन पढ़ेंगे ये है ओब। सही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सही है, और दूसरी एक छोटी सी बात रह गई है, वो मैं ये करता चलूं कि हम डेली 2 लेसन अपलोड करते हैं। ठीक है, आज से हमारा जो पहला लेसन अपलोड होगा उसका हमने लेसन नंबर 1 लिखा है। ठीक है, वो है लेबन इन डॉइचलैंड के बारे में। ठीक है, उसके तकरीबन 300 के करीब सवाल आते हैं, तो वो हम फर्स्ट टाइम अपलोड करेंगे। उसका लेसन नंबर 1 और 2 3 इस तरह लिखा जाएगा, ये बात नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, और जो बे आइंस का लेसन है वो शाम के टाइम लोड किया जाएगा, और उसका नंबर वही चल रहा है जो कि 43 45 लेसन तक हम पहुंच गए, वही कंटिन्यू आगे रहेगा। ओके, सही, मुझे उम्मीद है ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अच्छा, आज का जो कनेक्टर है जो हम पढ़ेंगे, जो 2 जुमलों को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, और इसका सेंटेंस ऑर्डर क्या होगा, और सबसे पहले आप इसका मतलब देख लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंग्लिश में मतलब इसका देखा जाए तो इसका मतलब होता है अगर, सॉरी इफ, इंग्लिश में इफ कहेंगे, उर्दू में आप इसका कहेंगे अगर या आया। ठीक है, मैं इसका तर्जुमा आपको बताता हूं और मजीद इसका जुमलों के साथ। ये नॉर्मली कहता है ओब जो है ना, गैर यकीनी सूरत हाल या किसी चीज के इम्कान को जाहिर करता है। ओब जो है गैर यकीनी सूरत हाल, किसको जाहिर करता है ओब? गैर यकीनी सूरत हाल को, ठीक है, जाहिर करता है। और दूसरा या किसी इम्कान को जाहिर करता है। ठीक है, या किसी चीज का जो किसी इम्कान को जाहिर करता है कि ऐसा हो सकता है, होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के जुमले इसके बनेंगे। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि वर्ब इसमें एंड पे लिखा जाएगा, इसमें भी वर्ब एंड पे लिखा जाएगा। और नॉर्मली जो जिस तरह पहले अभी आपको बताया है, पहले जुमले के बाद कॉमा लगाया जाएगा। इसकी पहली एग्जांपल मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि आया मैं इम्तिहान पास कर लूंगा। मुझे नहीं पता कि आया मैं एग्जाम पास कर लूंगा, आया। ठीक है, ओके, अब ये देखिए जुमला कैसे लिखा जाएगा। आपने सबसे पहले लिखना है इश वाइज निश्ट, है इश वाइज निश्ट, मुझे नहीं पता। सही है जी। अब यानी कि इसमें हमें गैर यकीनी सूरत हाल है ना भाई, मुझे नहीं पता कि मैं इम्तिहान पास कर लूंगा कि नहीं करूंगा। हैं, देखें, अब आपने एग्जाम दिया है, आपको नहीं पता, आपका 50-50 एग्जाम हुआ है। ठीक है, आप गैर यकीनी सूरत हाल है, तो उस में फिर आपने यहाँ पे ओब लगाना है। तो क्या लगाएगा? ओब।
ठीक है, तो अगला जुमला हम लिखेंगे, ठीक है। ओब इश दी प्रूफुंग बेस्टेहन वेर्डे, ओब इश दी प्रूफुंग, ठीक है, प्रूफुंग बेस्टेहन वेर्डे, ठीक है, बेस्टेहन और आखिर में क्या आएगा, वेर्डे। सही है, ओके। मैं आपको ये पिछले भी जो कनेक्टर्स हैं उनके मैं बता चुका हूं कि अगर आपके जुमले में हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो वो एंड पे लिखी जाएगी, ठीक है। आपके परफेक्ट टेंस में, मोडाल वर्ब में, फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। उनमें वर्ब तो ऑलरेडी पहले ही एंड पे होती है और हेल्पिंग वर्ब को भी एंड पे ले लिया जाता है। सही है, तो अब ये जुमला क्या बनेगा, इश वाइस नेस्ट, मुझे नहीं पता, ओब इश दी प्रूफुंग बेस्टेहन वेर्डे, आया कि मैं इम्तिहान पास कर लूंगा या नहीं करूंगा। सही है, तो यानी किसी गैर यकीनी सूरत हाल में आपने मतलब कि इसको भी ओब कर लगा सकते हैं। अब इसके कुछ मजीद एग्जांपल्स जुमले में आपके सामने रखूंगा ताकि आपको इसका मजीद जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सही है, अच्छा, मैं नहीं जानता कि वो आ जाएगा, आया कि वो आ जाएगा, ठीक है, मैं नहीं जानता, ठीक है, आया कि वो आ जाएगा। इश वाइस निश्ट क्या बनेगा, इश वाइस निश्ट, ठीक है, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद को लगाएंगे आप ब्रदर्स, ठीक है। ओब एर होइटे कॉम्ट, क्या बनेगा, ओब एर होइटे कॉम्ट, ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता कि वो आ जाएगा, इश वाइस निश्ट ओब एर होइटे कॉम्ट। अब इस जुमले में, अब ये जो जुमला था हमारा जो अभी हमने लिखा है, इसमें सिर्फ वर्ब थी, है, कॉम्ट वो वर्ब एंड पे चली गई। ऊपर वाले जुमले में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है। फ्यूचर टेंस में पहले ही वर्ब एंड पे आती है और हेल्पिंग वर्ब हम एंड पे ले आए। तो इस जुमले में जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ वर्ब है, वो आप एंड पे लिख देंगे सिर्फ। सही है, ओके। अब अगला जुमला देखिए, कुछ मजीद जुमले कि मुझे यकीन नहीं है कि आया कि ये एक अच्छा ख्याल है, ये एक अच्छा आइडिया है, मुझे नहीं यकीन है ये एक अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इश बिन निश्ट जिशा, क्या कहना आपने, इश बिन निश्ट जिशा, ठीक है, इश बिन निश्ट जिशा, मुझे यकीन नहीं है, ठीक है। ओब दस आईने गूठे ईडे इस्ट, ओब दस, ठीक है, आईने गूठे ईडे, ठीक है, ईडे इस्ट वर्ब एंड पे ले जाएंगे आप, हैं, ईस्ट वर्ब आप एंड पे ले जाएंगे, ठीक है। वैसे तो हम ये कहते हैं ना, दस इस्ट आईने गूठे ईडे, दस इस्ट आईने गूठे ईडे, ये जुमला है, लेकिन वर्ब जो है अब हमको एंड पे लिखनी पड़ेगी। समझा रही ना बात आपको, सही है। तो ich weiß nicht oder ich bin nicht sicher ob das eine gute Idee ist, मुझे नहीं पता या मुझे नहीं यकीन है कि ये एक अच्छा आइडिया है। गुड, सही है। अगला चले, क्या तुम्हें पता है कि क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन वक्त पर आएगी, है, क्या तुम्हें पता है, आया ट्रेन वक्त पर आएगी। हम उसे पूछ रहे हैं कि भी तुम्हें पता है कि ट्रेन वक्त पर आएगी, ठीक है। वाइस्ट दू, क्या पूछा है, क्या बनेगा, वाइस्ट दू, ठीक है, क्या तुम जानते हो या क्या तुम्हें पता है। ओब देर सूख पुंक्टलिस्ट इस्ट, ठीक है, ओब, ठीक है, देर सूख, ठीक है जी, पुंक्टलिस्ट इस्ट, पुंक्टलिश, ठीक है, पुंक्टलिश इस्ट वर्ब आप एंड पे लिखेंगे। समझा रही बात आपको, हैं, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा आप जरूर, हैं, समझा गई, सही है। क्या कहता है जी, वाइस्ट दू, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है, ऑफ देयर सूग पुंक्टलिस्ट ईस्ट वर्ब एंड पे लिखेंगे हम, सही है, गुड। उसके बाद है, वो पूछती है, आया हमारे पास कल वक्त है, वो पूछती है, जी फ्राग्ड, क्या बनेगा, जी फ्राग्ड, है, वो पूछती है, ओब है, वो पूछती है, ओब, आया के, है, आया, ठीक है। आगे क्या है, क्या हमारे पास कल वक्त है, ओब वियर मॉर्गन साइट हाबन, ओब वियर मॉर्गन, ठीक है जी, मॉर्गन साइट हाबन, हाबन वर्ब एंड पे चला जाएगा, ठीक है, हाबन वर्ब एंड पे जाएगा, ओके।
सही है। वो पूछती है आया हमारे पास कल टाइम होगा, ठीक है। और जुमला ये था वियर हाबन मॉर्गन साइट, ठीक है, वियर हाबन मॉर्गन साइट, तो क्या बनेगा ओब वियर मॉर्गन साइट हाबन, हाबन वर्ब एंड पे जानी है, सीधी बात है ये जो कनेक्टर ना, अब याद कर लें, वाइल, दस, ओब, दामित, इसके अलावा कुछ और भी हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे और सीखते जाएंगे कहाँ कि हमने वर्ब को कैसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसने पूछा है कि आया मैं उसकी मदद कर सकता हूं। उसने पूछा है एयर हार्ट गेफ्राट, क्या बनेगा एयर हार्ट गेफ्राट है, एयर हार्ट गेफ्राट ओब, ठीक है। उसने पूछा है आया इश इम हेल्फन कान, इश, ठीक है, ओब इश इम हेल्फन कान, हेल्फन कान है, ठीक है। एयर हार्ट गेफ्राट, उसने पूछा है ओब इश ईम हेल्फन कान, कि आया मैं उसकी मदद कर सकता हूं कि नहीं। अब ये मुडार वर्ब का जुमला है, मुडार वर्ब में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, क्यूनन, मिस्टन, वोलन, जोलन, ये सारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, तो वो हमने एंड पे हेल्पिंग वर्ब पहले ही एंड पे होती है मुडार वर्ब में, और जो हेल्पिंग वर्ब है जो क्यूनन अगर, तो उसको अपने एंड पे लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो ईम का तो पता ही है ना, उसकी डाटिव केस है, हेल्फन इज ईमा डाटिव, तो इस वजह से यहाँ पे ईम आएगा, ठीक है। एयर हार्ट गेफ्राट, वो उसने पूछा है ओब इश ईम हेल्फन कान, के मैं उसकी मदद कर सकता हूं कि नहीं, ठीक है। ओके, अगला जुमला है कि अगला जुमला क्या लिखा हुआ है, मुझे यकीन नहीं है आया मैंने ये सही किया है। मुझे यकीन नहीं है आया कि मैंने ये सही किया है। ओके, इश बिन उन जीशा, क्या कहेंगे आप, इश बिन उन जीशा है, जीशर होता है यकीन करना, और उन जीशर होता है कि मुझे यकीन नहीं है, या मैं जान, ठीक है, या मुझे यकीन नहीं है, ठीक है। ओब इश दस रिश्तिक gemacht habe, ओब इश, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे हम, ओब इश, या genau, ओब इश das richtig gemacht habe, richtig gemacht habe वर्ब है, ठीक है। अब ये जुमला परफेक्ट टेंस में है, ठीक है, ये जुमला परफेक्ट टेंस में है। ये जुमला कैसे था, इश habe richtig gemacht, इश habe das richtig gemacht है परफेक्ट टेंस में, और परफेक्ट टेंस में आपको पता ही है वर्ब एंड पे लिखी जाती है, जैसे gemacht एंड पे आ गया, और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है habe, इश habe du hast, और अब habe वर्ब एंड पे जाएगा, हेल्पिंग वर्ब एंड पे चला जाएगा। समझा रही बात आपको, सही है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया हुआ है कि आपके सिर्फ प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में आपका वर्ब कॉन्जुगेट होता है और जुमला बन जाता है। इसके अलावा परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर में और मोडाल वर्बन में आपके हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। परफेक्ट में हाबन, फ्यूचर में वेडन, और मोडाल वर्बन में मोडाल वर्बन के यूज होंगे। और जब उनको आपने नेबनजार्ट्स में लिखना है, जैसे कि आप ये लिख भी रहे हैं, आज आपके जुमले लिख रहे हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब एंड पे जाएगा। प्रेजेंट में सिर्फ वर्ब होती है, जैसे कि इस जुमले में वर्ब थी, जैसे मैंने ये देखे, इसमें वर्ब थी, वो सिर्फ एंड पे लिखी जाएगी। क्लियर, वेरी गुड, ठीक हो गया। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स हैं, और आपके कुछ एग्जांपल और देख लें आप लोग, देन मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, आई होप सो इंशाल्लाह, ठीक है। तो बहुत जरूरी है इनको लेजन के लिए फर्स्ट हैंड करें, लेजन के लिए जरूरी है। आपका एक एक पॉइंट बड़ा कीमती होता है एग्जाम के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। वो पूछ रहा है आया हम इसे ये समझा सकते हैं, वो पूछ रहा है आया हम उसे ये समझा सकते हैं एयर फ्राग्ड है, एयर फ्राग्ड है, FRAGT, वो पूछ रहा है ओब आया, ठीक है, आया कि हम उसे समझा सकते हैं। ओब वियर ईम दस एर क्लेरन क्यूनन, ओब वियर, ठीक है, वियर उसके बाद आएगा ईम दस, ओब वियर, हाँ, ईम दस एर क्लेरन, और आखिर पे क्यूनन जो आएगा, क्यूनन है, ठीक है। एर फ्राग्ड, वो पूछ रहा है ओब वियर ईम दस एर क्लेरन क्यूनन, वो पूछ रहा है कि आया हम उसको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब एर क्लेरन भी डाटिव वर्ब है, डाटिव वर्ब है ये, ठीक है। तो ओब वियर ईम उसको, दस एर क्लेरन क्यूनन
हैं, वीर के साथ क्यूनन आएगा, वर्ब इसके साथ ऑलरेडी पहले ही एंड पे होती है, और वर्ब के बाद जो है क्यूनन को लिख दिया जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, वीर क्यूनन ईम दस एरक्लेरन, हम ठीक है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है वर्ब एंड पे ले जाएंगे अब हम ओब के साथ। समझ आ गई होगी कि ओब आप कब लगा सकते हैं, ठीक है ओके, किसी में गैर यकीनी सूरत हाल में या किसी के इम्कान में, ठीक है इस सूरत में आप ओब लगा सकते हैं, ठीक है, या हाँ या ना में जवाब देने के लिए भी लगा ओबदुम इश्मिश्ते गिरने विजन ओबदुम मोर्गन काउम्स्ट, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कल आओगे, ओबदु आया तुम कल आओगे, आया तुम कल आओगे, ठीक है ये तर्जुमा याद रख लें, आया या अगर, आया तुम आओगे। ओके, फिर कुछ जुमला अब आप ही कर लेना, आपका होमवर्क देता हूं मैं थोड़ा सा। वो सोच रहा है आया उससे ये नौकरी कबूल करनी चाहिए, वो सोच रहा है, ये जुमला आपका हाउस ऑफ गाबे आपने जरूर करना है, ठीक है, वो सोच रहा है आया उसे ये नौकरी करनी चाहिए, यही है ना, आया उसे ये नौकरी कबूल करनी चाहिए, आया उसे ये नौकरी कबूल करनी चाहिए, हैं? एक तो ये जुमला आपने लिखना ओब के साथ ही लिखा जाएगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 मैं आपको देना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता कि आया मुझे उसे कॉल करनी चाहिए, मैं नहीं जानता, ठीक है, मैं नहीं जानता, ठीक है, आया मुझे उसे फोन करना चाहिए, उसे कॉल करनी चाहिए, ठीक है, उसे कॉल करनी चाहिए। ओके नंबर 2। उसके बाद नंबर 3 सेंटेंस एक और देखें, ये भी आपका हाउस ऑफ गाबे होगा। क्या तुम्हें मालूम है आया उसके पास वक्त है, चलिए तो मैंने तो हो भी गया था, इसको चेंज कर लेते हैं कोई और, ठीक है। अच्छा ये एक जुमला ये है, हम अभी तक नहीं जानते आया, ठीक है, हम अभी तक नहीं जानते कि आया हम रेस्टोरेंट जाएंगे, हम अभी तक नहीं जानते आया हम रेस्टोरेंट जाएंगे, ठीक है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। तो ये 3 जुमले हैं, ये आपका हाउस ऑफ गाबे जो आपने घर में करना है, ठीक है। तो फिर आज का लेसन आपको समझ आ गया, ओब का लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है। ओब जो है जिसमें आपको जिशर नहीं है, आपको किसी की सूरत हाल का पता नहीं कि आगे ऐसा होगा, या किसी से हमने पूछना है ओ क्या तुम जानते हो कि ट्रेन वक्त पर आएगी, ओब, ठीक है, क्या तुम जानते हो कि कल बारिश होगी, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्या तुम जानते हो कि कल छुट्टी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, ठीक है, सही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।